बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान को अब देखें ना, मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं। खबर यह है कि अप्रैल के आखिर में महकमा मौसमियात ने यह प्रिडिक्ट किया कि इस साल गैर मामूली बारिशें होंगी, लेकिन अफसरान जो हैं वो मीटिंग्स के अंदर मसरूफ रहे, वुज़रा ब्रीफिंग्स के अंदर मसरूफ रहे। और उस वक्त वजह क्या थी? उस वक्त वजह यह थी कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या था? सबसे बड़ा मसला इमरान खान था। कैसे? कि इमरान खान को काबू कैसे करना है, इमरान खान को सबक कैसे सिखाना है, इमरान खान को गिरफ्तार कैसे करना है और हमने अपनी धाक कैसे बिठानी है। अच्छा, ये सारी चीजें नाकाम हो गई। इमरान खान आपके काबू भी नहीं आया, आप उसको गिरफ्तार भी नहीं कर सके, आप उसको सबक भी नहीं सिखा सके और वो मकबूलियत के तमाम पैमाने जो हैं उससे आगे बढ़ता गया। लेकिन ये होने तक पूरा मुल्क इस वक्त सैलाब के अंदर डूबा हुआ है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इस मुल्क के अंदर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई। अच्छा, वहां से लगा कि शायद इमरान खान वहां ना डिफेंड कर पाए, तो तौहीन इलेक्शन कमीशन का काम शुरू हो गया। फिर हमने सुना जी FIA ने इतने ममालिक से राब्ता कर लिया, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ एक शख्स के लिए थी। लेकिन होता यह है कि एक लफ्ज होता है मकाफाते अमल, जो आप करते हैं वही आपके साथ होता है, आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है और यही नून लीग के साथ हो रहा है। आप तौहीन अदालत के ऊपर बगलें बजा रहे थे और आप बहुत खुश हो रहे थे कि रूल ऑफ लॉ है, इमरान खान इसके अंदर फंस जाएंगे। जरा खबर सुन लीजिए। एक तो मैं जरा आपको बड़ी खबर दे दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वापस आ गए हैं और अतर मिनल्ला साहब के वापस आते ही असल काम अब शुरू हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ और मुल्क के मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और इसके ऊपर इब्तदाई तौर पे एतराज लगाया गया था, लेकिन अब यह एतराज दूर करते हुए मंडे के रोज तौहीन अदालत की समाअत होगी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ। अब किस बुनियाद के ऊपर तौहीन अदालत है? जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के सामने भी ऐसा ही कुछ मामला हुआ था। उनका था जो पिटिशनर है वो चला जाए वहां पे लाहौर हाई कोर्ट, या उसको अभी ये बातें क्यों याद आई हैं और माजी के बयानात को क्यों आप कर रहे हैं? आप जानते हैं कि एक 50 रुपए का स्टाम्प पेपर जो है वो दिया गया था इनकी जानिब से और उस हल्फनामे के ऊपर इन्होंने कहा था कि अगर नवाज शरीफ वापस ना आए तो मैं उनकी गारंटी दूंगा। और बिल्कुल ऐसी ही बात है, वो वापस नहीं आए। आपने गारंटी दी थी, आपने ओथ के ऊपर ये बात की थी, तो इसका मतलब यह है कि आपने अदालत की तौहीन की है, अदालत उनको बुला रही है, आप रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहे। तो अब जनाब मंडे के रोज से इनके खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसका बाकायदा आगाज हो जाएगा। उसके अलावा इमरान खान के खिलाफ भी आप जानते हैं कि तौहीन अदालत का एक केस लगा हुआ है जो खातून जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से उनके जो भी रिमार्क्स थे उसको लेके, और एक समाअत हो चुकी है। अब 31 अगस्त को उस केस की समाअत होनी है और 30 को इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस भी लगा हुआ है। अब इसके अंदर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आते ही नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इमरान खान के खिलाफ भी तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उस केस को वो हेड करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब उनके साथ होंगे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब होंगे, जस्टिस बाबर सत्तार साहब होंगे और जस्टिस तारिक जहांगीरी इस बेंच का हिस्सा होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस के अंदर वाज़े तौर पे जाने का ऐलान किया है और यह कहा गया है कि हामिद खान इमरान खान के केस इमरान खान को डिफेंड करेंगे। एक खबर और सुन लीजिए, अदालत से रिलीफ भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ को सिर्फ यही बातें हैं। शहबाज गिल की एक केस के अंदर समाअत हुई और उनकी जमानत मंजूर हो गई है। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर पुलिस ने कैमरों के साथ एक शहबाज गिल को साथ लेके वहां पे छापा मारा था और वहां से एक पिस्टल बरामद किया गया था जिसपे शहबाज गिल ने कहा था ये मेरा नहीं है, यहां पे लगे रहा है कि कमरे की हालत बता रही है कोई पहले से आया और ड्राइवर्स का हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड्स का हो सकता है, मेरा कम अज कम नहीं है। वो वहां पे उनको रिलीफ मिल गया है और गैर कानूनी असलहा केस के इल्जाम में दर्ज जो मुकदमा है उसके अंदर उनकी जमानत मंजूर हो गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट नसीरुद्दीन ने अपना फैसला जो महफूज किया था सुना दिया था और 25,000 रुपए के मचलकों के एवज उनको जमानत मिली है, लेकिन उनकी अभी रिहाई होना बाकी है। उसकी वजह यह है कि बाकी केसेस के अंदर उनकी समाअत नहीं हुई, तो इसलिए अब आप ये मत समझिएगा कि अभी उनको इस हवाले से कोई जो है वो मिल जाएगा। अब जरा एक और खबर सुन लीजिए। खबर यह है
कि इमरान खान ने एक बार फिर हुकूमत के तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए हैं और जो हुकूमती प्रोपेगेंडा था उसको बिल्कुल भी। खान साहब से कल सवाल हुआ था कि आप फंड रेजिंग क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि देखें मैं पैसे इकट्ठे तो कर लूं लेकिन कहां खर्च किए जाएंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन बहरहाल कौम को दबाव डाला गया क्योंकि कौम ये समझती है, मेरे ख्याल से हुकूमत भी ये समझती है कि इस वक्त एक ही शख्सियत है जो इमरान खान उनके ऊपर कौम एतमाद करती है और उनको ही पैसा दे सकती है, उसके अलावा। हालांकि आप जानते हैं शहबाज शरीफ का रिलीफ फंड कायम हो चुका है, अगर लोगों ने पैसे देने हो वहां दे देते हैं। आज फौज ने ऐलान किया जी उन्होंने भी हुकूमत की इजाजत के साथ एक रिलीफ फंड कायम कर दिया है, तो लोग उसमें पैसे जमा करवा सकते हैं। लेकिन इमरान खान एक लगता ही है कि हुकूमत की भी जिद है कि इमरान खान ही पैसा इकट्ठा करें। लेकिन कुछ खबरें इससे रेलिवेंट आपको देना चाहता हूं कि मंडे के रोज से इमरान खान जो है वो इंटरनेशनल टेलीथॉन ट्रांसमिशन करेंगे और जिसके अंदर वो फंड्स कलेक्ट करेंगे। एक खबर यह है, अब सवाल यह पैदा होता है कि इमरान खान ट्रांसमिशन करेंगे तो क्या पाकिस्तान टेलीविजन समेत पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको लाइव ब्रॉडकास्ट करने की इजाजत देगा? उसकी वजह यह है कि आपने इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। अगर तो आप इजाजत नहीं देते तो अब यह सवाल फिर इमरान खान से नहीं करना चाहिए कि इमरान खान सियासत कर रहे हैं या ये हुकूमत सियासत कर रही है। इसका मतलब ये अगर इमरान खान को इजाजत नहीं दी जाती तो इसका मतलब ये होगा ये सियासत कर रहे हैं, इमरान खान तो इस नेक मकसद के लिए आगे आ गए हैं। एक खबर और सुन लीजिए, बनी गाला के अंदर आप जानते हैं कि जेहलुम के अंदर जलसा है, जलसा शुरू हो चुका होगा और वहां पे खान साहब ने जलसे से पहले बनी गाला के अंदर सीनियर लीडरशिप के साथ मुलाकात की और मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि उन्होंने अपने जलसों को अब लोगों के लिए एक जिसको आप ये कह सकते हैं ना कि फ्लड रिलीफ मोबिलाइजेशन के अंदर तब्दील करने का फैसला कर लिया है और सूबाई सतह पर डॉक्टर सानिया निश्तर के नीचे फ्लड रिलीफ फंड्स कायम किए जाएंगे। फंड्स तमाम सूबों में सैलाब मुतासरीन पे खर्च किया जाएगा और मंडे से इसके ऊपर बाकायदा ट्रांसमिशन की जाएगी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के जो दोनों हेलीकॉप्टर्स हैं वो मुख्तस कर दिए गए हैं रिलीफ ऑपरेशंस के लिए, रिलीफ की चीज़ों के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए। पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी इस हवाले से मुख्तस कर दिया गया। अब डिपेंड करता है हुकूमत के ऊपर। इमरान खान को कहा जा रहा है जी आप जलसे खत्म कर दें, बिल्कुल ठीक है, इमरान खान को जलसे खत्म कर देने चाहिए। लेकिन क्या आपने सैलाब वालों के अब तक बिल माफ किए हैं? क्या आपने सब्जियां वहां पे सस्ती की हैं? क्या आपने पेट्रोल वहां पे सस्ता किया है? क्या आपने डीजल सस्ता किया है? क्या आपने अभी तक ये ऐलान किया है कि फिलहाल कोई सियासी मुकदमा नहीं होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी सिर्फ सैलाब मुतासरीन के ऊपर? या फिर आप इमरान खान के ऊपर छापा मारने की कोशिश कर रहे हैं? फिर बिलावल भुट्टो जरदारी फरमा रहे हैं कि जनाब ऑपोजिशन जलसा जलसा खेले, हमारी तरजीह सैलाब मुतासिर है। पीपल्स पार्टी के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जब पीडीएम की तहरीक इंसाफ ने तो इसको फ्लड रिलीफ मोबिलाइजेशन में तब्दील कर दिया, वो तो फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं। हालांकि ये हुकूमत का काम है, ये ऑपोजिशन का काम नहीं होता फंड्स इकट्ठे करना। जब वजीर आजम का रिलीफ फंड कायम हो गया, आर्मी का कायम हो गया, तो ऑपोजिशन की तो कोई जरूरत नहीं है। और अगर ऑपोजिशन की भी आपने करवानी है तो राजा रियाज से करवाए ना, इमरान खान को आप बार बार क्यों कह रहे हैं? तो पीडीएम ने उस वक्त करना था एहतजाज और मुल्क के अंदर कोरोना फैला हुआ था और लोग इनको कहते थे कोरोना ना करो, कहते थे नहीं सियासत तो होगी, इस हुकूमत से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये बातें ना करें। उधर पाकिस्तान का अंदाजा ये करें कि सिंध के अंदर लोग इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि राशन ये घरों में ले गए हैं अपने, और वहां पे इन्होंने सैलाब मुतासरीन के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए, यानी उनको भी शरपसंद जो है वो कहना शुरू कर दिया। इससे आप अंदाजा कर लें कि इनकी इस वक्त सिचुएशन है क्या। मैं एक खबर आपको और देना चाहता हूं आखिर में, और वो है एमकेएम से मुतालिक। चूंकि आप जानते हैं कि इलेक्शंस आ रहे हैं तो एमकेएम के अंदर से ये दोस्त हैं राना यासिफ साहब जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ लिखते हैं और वो कहते हैं जनाब कि एमकेएम के अंदर से इस बात को तस्लीम किया जाना लगा है कि हमने सबसे बड़ी गलती तहरीक इंसाफ को छोड़ के की और उससे बड़ी गलती नून लीग और तहरीक इंसाफ के नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के साथ की है। अब इनकी परेशानी क्या है? अब आप इमरान खान जाएंगे शराबजरा इलाकों में, वो ट्रांसमिशन ये कहेंगे इमरान खान सियासत कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत होगी, इमरान खान को लोग कहेंगे जिस तरह वहां से वीडियोज आ रही हैं। तो ये ना इधर के हैं ना उधर के हैं, इनको समझ इस वक्त कोई भी नहीं आ रही और इनको हर तरफ से इमरान खान इनके नर्व्स के ऊपर सवार है, बाकी कोई चीज इनको नजर नहीं आ रही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, खुदा हाफिज।